9 साल में पहली बार कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना जा रहा है और ये सिर्फ अमेरिका चाइना का मामला नहीं है। इंडिया के लिए इस समिट में 3 कॉन्क्रीट खतरे हैं। आइए समझते हैं। पहला कंसर्न है ट्रेड, यानी कि अभी यूएस और चाइना के बीच टैरिफ वॉर चल रहे हैं। इसीलिए अमेरिकन कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही है। एप्पल, सैमसंग सब इंडिया आ रहे हैं। लेकिन अगर आज बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में एक ट्रेड डील हो जाती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग वापस इंडिया से चाइना जा सकती है। इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट पिछले साल $112 बिलियन था, जो कि ऑल टाइम हाई था। और अगर चाइना को अमेरिका में फिर से इजी एंट्री मिल गई तो मेक इन इंडिया से सीधी उसकी टक्कर होगी। दूसरा कंसर्न और भी सीधा है। अगर यूएस ने चाइना के गुड्स पे टैरिफ कम किए तो चाइना के पास सरप्लस प्रोडक्शन बचेगा और वो सरप्लस कहां जाएगा? इंडिया में। पहले से इंडिया का 70% फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, 40% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और 50% से ज्यादा सोलर मॉड्यूल्स चाइना से आते हैं। और डंपिंग पहले भी हो चुकी है। प्लास्टिक मशीनरी सेक्टर में इंडिया को एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगानी पड़ गई थी। तीसरा कंसर्न एक्चुअली इंडिया का स्ट्रेटेजिक है, जहां क्वाड, जिसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक अलायंस है, जिसका पूरा लॉजिक था चाइना को इंडो पैसिफिक में काउंटर करना। ट्रंप ने अभी तक एक भी क्वाड लीडर्स की समिट अटेंड नहीं की है और आज वो सीधा बीजिंग जा रहे हैं इंडिया को स्किप करते हुए। स्टिमसन सेंटर के एक्सपर्ट्स का कहना है अगर ट्रंप बीजिंग से निकल के चाइना के साथ सॉफ्ट नजर आए तो इंडिया यूएस को एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं मानेगा और न्यू दिल्ली नई डील से पीछे हट सकता है। तो आखिर इंडिया को ऐसे में क्या करना चाहिए? इंडिया का बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि दोनों सुपर पावर्स इंडिया को अपना चहेता बनाए रखें, ब्रिक्स और एससीओ चाइना के साथ और क्वाड यूएस के साथ। लेकिन ये तब तक ही काम करता है जब तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। अगर आज बीजिंग में कोई बड़ा डील हुआ तो ये बैलेंस शायद टूट सकता है। समिट के नतीजे कल तक आएंगे। तीनों चीजें देखनी होगी, टैरिफ डील हुई या नहीं, क्वाड का जिक्र हुआ या नहीं और चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हटाई या नहीं। इन्हीं 3 नंबर्स में इंडिया का जवाब छुपा है।